कभी नहीं होती। इसलिए शुभ काम इस तरीके से करो कि किसी को हमारे द्वारा कोई कष्ट ना हो। प्राची मरी ने ऊपर नजर डाली तो हजारों चींटी खड़ी हैं, हजारों भैंसे खड़े हैं, हजारों घोड़े और बकरे सब खड़े हैं और सब ये आस कर रहे हैं कि कब प्राचीन मरी तू मरेगा और कब हम तुमसे बदला लेंगे। प्राचीन मरी ने ऐसे देखा और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, बाबा ये सब क्या है, इन लोगों को मैं नहीं जानता। नारद जी ने कहा तुम भले ही इन्हें नहीं जानते हो लेकिन ये तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे यज्ञ में ये सब मारे गए हैं और अब बदला लेने के लिए ऊपर खड़े हैं। जब तुम मरोगे तो ये चींटी तुम्हारे शरीर के एक एक रक्त को पिएगी, एक एक मांस के टुकड़े को ग्रहण करेगी, सब बदला लेने को खड़ी। प्राचीन मरी तो थर 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 कांप गया, साष्टांग चरणों में लेट गया। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपति, हे महाराज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे ये कष्ट नहीं होना चाहिए। प्राचीन मरी से नारद ने कहा तुमने यज्ञ तो किया पर यज्ञ में जीव हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, तुमने क्यों करी? प्राचीन मरी ने कहा महाराज मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी करी, जैसा वेद पुराणों में लिखा है मैंने वैसा ही तो किया है। वेदों में लिखा है कि यज्ञ अंते पशु आलम्बेत, यज्ञ के अंत में पशु का आलंबन करना चाहिए। और आलंबन का अर्थ क्या होता है? मारना। तो जब वेद ही कह रहा है कि यज्ञ अंते पशु आलम्बेत, यज्ञ के अंत में पशु का आलंबन करो, बड़ी पशु की बलि दो, पशु को मारो, तो जो वेद ने कहा वही तो मैंने किया। इसलिए बकरे घोड़े गधे सब मैंने मार दिए। नारद जी हंस करके बोले भैया तुमने आलवेद का अर्थ ठीक नहीं लगाया। अगर आलवेद का अर्थ मारना है, ध्यान देना आप लोग, अगर आलवेद का अर्थ मारना है तो हमारे सनातन धर्म में जो विवाह पद्धति होती है, जो पंडित जी विवाह कराते हैं, विवाह पद्धति रखते हैं, उस विवाह पद्धति में भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि तत् बरह कन्या हृदयम आलवेद। अगर पंडित जी श्लोक बोले कि तत् बरह कन्या हृदयम आलवेद और आलवेद का अर्थ अगर मारना है और कन्या यदि वर को मार देगी तो फिर विवाह किससे करेगी? बताओ, जब कन्या ही वर को मार देगी तो विवाह किससे होगा? इसलिए आलवेद का मतलब मारना नहीं होता, आलवेद का मतलब होता है छूना। विवाह के समय पंडित जी मंत्र बोलते हैं और कन्या थोड़ी सी हल्दी लेकर के पति के वक्षस्थल से छाती से लगा देती है, मंत्र पूरा हो जाता है। जैसे वहां आलवेद का अर्थ मारना नहीं है, किसी जीव को मारना नहीं है, लेकिन आलवेद का एक अर्थ मारना होता है, एक अर्थ छूना होता है। हृदय से ही हल्दी क्यों लगाई जाती है? उस दिन बेटी जो हल्दी लगाती है ना पति के वक्षस्थल से, वो ये प्रार्थना करती है कि पतिदेव आपके अंदर जो अहंकार बैठा है उस अहंकार को आज से आप मार देना। जैसे अहंकार को मारो। जैसे ही यज्ञ में भी लिखा है कि यज्ञ आनते पशु आलवेद, तो किसी चलते फिरते पशु को मारने की बात नहीं लिखी है। तो क्या लिखी है? बोले जो हमारी पशु बुद्धि है उसका वध करो, जो हमारा अभिमान रूपी घोड़ा है उसकी बलि दो, जो हमारा काम रूपी बकरा है उस बकरे की बलि दो, ना कि किसी बकरे को मार दो कि घोड़े को मार दो ना। जैसे वहां कन्या वर के छाती से अभिमान को मारने की बात कहती है, ऐसे ही यज्ञ भी कहता है कि यज्ञ की पूर्ण आहुति हो जाए। जैसे ही पूर्ण आहुति करो तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। तो आज से ये कहो कि अभिमान स्वाहा, पड़ोसी की बुराई स्वाहा नहीं करेंगे। आज से
काम, क्रोध, अहंकार, अभिमान आदि वस्तुओं की बलि यज्ञ में देनी चाहिए, किसी जीव की बलि नहीं देनी चाहिए। यज्ञ आनते पशु आलवेद, तुमने अर्थ गलत लगाया इसलिए जीवों को मारा है, उसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। प्राचीन बलि ने कहा महाराज लेकिन अब मुझे पता चल गया है, अब मुझे ये पता चल गया है कि यज्ञ में चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, अब कभी नहीं मारना। बहुत सुंदर। तो कहा प्राचीन बलि इसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। प्राचीन बलि ने पश्चाताप किया। एक बात कहूं मैं आपसे, कभी कभी धोखे में हमसे पाप हो जाता है, और यदि पाप हो जाए तो मेरे बजरंग बली के पास जाना। प्यार से बोलो ना जय श्री कृष्ण। मेरे बजरंग बली के पास जाना, मेरे गोपाल जी के पास वृंदावन जाना है, और उनके सामने बैठ कर के कहना प्रभु आज तक तो बहुत पाप करे हैं, लेकिन आज आपकी शरण में आ गया हूं, आज के बाद दोबारा पाप नहीं करूंगा, आज तक के पाप आप क्षमा करो और आगे अब दोबारा हमसे पाप नहीं हो, ये आशीर्वाद हमें दिलाओ। जैसे ये आशीर्वाद, और भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, और पश्चाताप यदि हम कर लें, और पश्चाताप करने के बाद वो पाप फिर दोबारा ना करें। एक बच्चे ने मुझसे कहा महाराज जी ये अच्छी बात बताइए आप, पहले पाप करो बाद में ठाकुर जी से थोड़ी कह दो महाराज गलती हो गई तो क्षमा कर देंगे, फिर कल फिर पाप करो, फिर बुराई करो, फिर चोरी बदमाशी करो, और शाम को भगवान से फिर कह दो कि ये भगवान हमसे तो गलती हो गई है, तो क्षमा भी होती जाएगी। मैंने कहा ना ना, एक बार जो अनजाने में गलती हो गई, अगर आपने क्षमा मांग ली तो भगवान उससे क्षमा कर देता है, लेकिन वही गलती अगर आप दोबारा करोगे तो भगवान भी फिर उसको क्षमा नहीं करते, क्योंकि क्षमा करने पर बार बार गलती करेगा, इसलिए फिर तो दंड देते हैं, और दंड भी उतना ही देते हैं जितना सहन कर सकता है। जय श्री कृष्ण। अगर दंड भगवान के पास नहीं होता तो भगवान की कोई मानता? बता, जितने भी संत हैं हमारे, जितने भी भगवान हैं, उनके पास में एक दंड जरूर रहता है कि नहीं? राम जी के पास में क्या है? धनुष्मान। अरे जब भगवान ही थे वो, तो धनुष्मान की जरूरत क्या थी? जब राम जी ने धनुष्मान लिया तो भगवान के भक्तों ने कहा प्रभु आप तो साक्षात परब्रह्म हो, साक्षात ईश्वर हो, आपको धनुष्मान की जरूरत क्या है? भगवान ने कहा कि जो बात से मानेंगे उनके लिए तो ज्ञान सुनाऊंगा, और जो बात से नहीं मानेंगे वो फिर बाण से ही मानेंगे। जैसे अगर धनुष्मान नहीं लिए होते तो क्या बात से रावण मानता? इसलिए धनुष्मान लिया। शिव जी के पास देखो त्रिशूल है, दुर्गा जी के पास में भी तलवार है, खड़ग है, इंद्र के पास में भी वज्र है। केवल अगर अस्त्र शस्त्र किसी के पास नहीं है तो किसके पास नहीं है? मेरे कन्हैया के पास। जैसे आपने कन्हैया को पास में अस्त्र शस्त्र देखा ना? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो बांसुरी में ही वो ताकत है कि जिसको चाहे उसको पानी बना दे। यहाँ तो बांसुरी में ही वो प्रभाव है। तो महाराज दंड मिलना भी जरूरी है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, भगवान ने क्यों कर? अरे भैया कभी गलती करी होगी, अब हमें तो पता नहीं है गलती कब करी, लेकिन उसको तो सब पता है। अच्छा एक बात बताओ सही, हम लोगों को क्या अपने जीवन की सारी गलतियां याद है? नहीं है। अच्छा एक और बात बताऊं मैं आपको, हम लोग अपनी गलतियों को देखते भी नहीं, हमारी गलती हमको दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि हम गलतियों को देखने का प्रयास ही नहीं करते।
सुबह दर्पण भी देखेंगे तो अपना चमकता हुआ चेहरा देखेंगे, जैसे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, क्रीम पाउडर ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, और बाल सब ठीक है। अच्छा कपड़े, आजकल लोग चेहरा देख के ठीक है, लेकिन आजकल शीशा इतना बड़ा होता है। अच्छा फिर ऊपर से नीचे तक देखेंगे, अच्छा सामने देख लो कोई बात नहीं, फिर आजू देखेंगे, फिर बाजू, और वो कुछ लोग तो पीछे से देखते हैं। चारों तरफ से ठीक लगना चाहिए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो हम लोग अपनी चमक दमक सुंदरता बहुत देखते हैं शीशे में, लेकिन संत लोग कहते हैं ना कि जब दया धर्म नहीं मन में तो मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। जब दया धर्म ही नहीं है हृदय में, जब प्रेम ही नहीं है हृदय में, तो मुखड़ा कितना भी दर्पण में देखो लेकिन आपको लोग अच्छा, किसी का मुखड़ा बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, और दारू पी के आ जाए कथा में और बाहर खड़े होकर गाली देने लगे, तो आप लोग कहोगे कि सुंदर है, क्या कहोगे? कितना गंदा व्यक्ति है, कितना दुष्ट है। मनी इस सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपनी गलती इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि हम इस सुंदरता को ही देखते रहते हैं। दिन में 20 बार दर्पण देखें, और कई माताओं को तो मैंने देखा कि कथा में शीशा रख के लाती है पर्स, इधर कथा चल रही है और बीच में शीशा निकल जाता है और फिर रख जाता है। अब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई लाया नहीं। और आजकल तो शीशा रखो नहीं रखो क्या फर्क पड़ रहा है, मास्क तो लगाई जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपनी बुराई देखने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें अपनी बुराई नजर नहीं आएगी। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई देखता है। हम लोग कितने लोगों में कमियां निकाल देते हैं, वो ऐसे करता है, वो ऐसे रहता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे जाता है, उसका ऐसा व्यवहार है, वो ऐसे बोलता है, लेकिन अपनी कमी कभी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि देखने का कभी प्रयास ही नहीं किया। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, और जो दिल को जाना बुरा मुझसे बुरा न। जब व्यक्ति अपने आप को खोजने का प्रयास करता है तो अपनी कमी नजर आती है। इसलिए अपने आप को संभालने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। इसलिए भगवान के पास में जाओ और भगवान से कहो, प्रभु आज तक हमने बहुत गलतियां करी हैं और जो तकलीफ हमें मिली है वो भगवान ने नहीं दी है, वो हमारे किसी ना किसी जन्म का कोई ना कोई कर्म रहा होगा, इसलिए जीवन में कष्ट आया है। क्योंकि जन्म कोटे सतय रपी, एक जन्म से भाग्य थोड़ी बनता है, अनेकों जन्मों से ये जीवन मिलता है। ना जाने कौन से जन्म में कब हमने कोई पाप किया होगा, उसका फल ये आज हमें प्राप्त हो रहा है। पर डरना नहीं है। हमारे संत लोग कहते हैं कि दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। जीवन में परिस्थिति कैसी भी बन जाए, लेकिन भगवान का नाम जपना कभी बंद नहीं करना चाहिए, वो निरंतर चले। जीवन में दुख भी आए तो भगवान की याद, और सुख भी आए तो भगवान की याद। मैं तो ये कहूंगा कि दुख में भले ही कम याद करो और सुख में तो भगवान की डबल याद करो। जैसे क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख में इसलिए डबल करो क्योंकि जब पैसा नहीं होगा और मेरे जैसा गुरु जी कहीं घर पे आ जाएगा
और कहेगा ये तो हो रहा है 500 रुपए दो, तो मन में तकलीफ होगी, है ही दे कहां से। इसलिए जब हो और कोई साधु संत आ जाए और कहे कि कुछ धर्म कर लो, तो फिर डबल करो। जय श्री कृष्ण। है तो डबल करो, नहीं है तो हाथ जोड़ो, तो भी काम चलेगा। इसलिए प्राचीन वली से कहा पाश्चाताप करो। प्राचीन वली ने कहा महाराज बात समझ में नहीं आई। क्यों? ये भगवान हमें बनाता ही क्यों है? पहले हमें बना देता है, फिर दुनिया में डाल देता है। किसी को पुरुष बना दिया, किसी को स्त्री बना दिया, और किसी से कोई पाप हो गया तो फिर उसको नरक में डाल दिया। अगर हमें बनाता ही नहीं तो ना पुण्य होता ना पाप होता। हमें क्यों बनाया?